नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत। दोस्तों, समस्या और समाधान के इस एपिसोड में आज मैं बात करूंगा कि जब आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां हर किसी से या तो आप विवादों में फंस जाते हैं या ना चाहते हुए भी आपके आस पड़ोस में एक तनाव की स्थिति बनी, आपके द्वारा पड़ोसियों के साथ परेशानी हो या पड़ोसियों के द्वारा आपको परेशानी, किसी न किसी तरह से एक माहौल बन जाता है जिसमें कि आपके गुप्त शत्रु या तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उन समस्या के लिए आज मैं यहाँ पर कुछ उपाय, कुछ नुस्खे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दी जाती है वो आप तक बेरोक टोक। दोस्तों, समस्या समाधान के इस एपिसोड में आज हम एक जनरल प्रॉब्लम यानी जो आपके आसपास आपके साथ कभी भी और कहीं पे भी घटित हो। दोस्तों, अक्सर हम किसी के साथ अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, इन चीजों को खराब नहीं, लेकिन सामने वाला उस हिसाब से हमको रिस्पॉन्स नहीं करता या वो बेवजह ही हमसे तनाव के हालात पैदा कर। हमारा सामाजिक जो दायरा होता है उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो रिश्तेदारों की वजह से, चाहे आस पड़ोस वालों की वजह से, चाहे भाई बंधुओं की वजह से, दोस्तों यारों की वजह से एक तनाव की स्थिति जब खड़ी हो जाती है और बेवजह ही आप विवादों में फंस जाते हैं, आप झगड़ों में फंस जाते हैं, थाना पुलिस के चक्कर लगने लगते हैं या ऐसे हालात बन जाते हैं कि जिसमें समाज में बैठकर आपको समझौता करना पड़ता है। ये परिस्थितियां आपके लिए जब आती हैं तो ऐसे में आपको क्या, दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये हालात अगर आपके बन रहे हैं तो आप में ग्रह जो पोजीशन है वो एक तो ठीक नहीं है, दूसरा आपकी दशा या यूं कहें कि जो समय चल रहा है उनमें कहीं कोई नेगेटिव टाइम चल रहा है या नेगेटिव दशा। अब बात यह आती है कि आप ज्योतिष को कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। अगर आप ज्योतिष को नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ समस्याओं को देखते हुए भी उपाय कर। अगर आपके साथ तनाव की स्थिति आ रही है, अलगाव की स्थिति आ रही है आस पड़ोस में, परिवार में या समाज में, तो आपको जो उपाय मैं बता रहा हूं को आप फॉलो करें तो आपको लाभ। सबसे पहली बात, उपाय में आप कुत्तों को फीड करवा। कुत्तों को जब आप मीठी रोटियां डालते हैं तो इससे आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिले और जो भी तनाव की स्थिति है उसमें कमी। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके ऐसे हालात आ रहे तो आप कबूतरों को बाजरा डाल। अगर आप कबूतरों को बाजरा डालते हैं तो एक वीरान वाली स्थिति यानी भीड़ में अकेले वाली स्थिति आपकी नहीं रहेगी। आप लोगों के साथ मिलकर चल पाएंगे या लोग आपके साथ मिलकर चल। अगर आपके घर में बार बार किसी दुश्मन का अटैक हो रहा है या दुश्मन किसी तरह से आपको बदनाम कर रहा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई रिश्तेदार आपको बार बार परेशान कर रहा है, मानसिक आपको तनाव दे रहा है, तो ऐसे में आप कौवों को रोटी डालें, अपनी खुराक की पहली ग्राही डालें, तो इससे आपको इस चीज में काफी राहत। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने रिश्तेदार आपके लिए बदनामी का कारण, वो किसी भी तरीके से आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपके घर के सामने आकर या घर में आकर आपसे झगड़ा करते हैं और आपको आपके समाज में, अपने मोहल्ले में आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप चींटियों को आटा डालें, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लें और ये रोजाना आप डालते रहें तो इससे आपको इन चीज़ों में काफ़ी बेहतरी। दोस्तों, बहनों के साथ किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति पैदा ना होने दें, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहनों के साथ किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, उनके साथ झगड़ा विवाद पैदा करते हैं, बहन बेटी बुआ मासी के साथ ऐसे हालात पैदा करते हैं, तो एक तनाव की स्थिति तो आएगी ही, साथ में आपके कार्य क्षेत्र में आपके जो इनकम ऑफ सोर्स है उसमें भी इफेक्ट आए। इसलिए आप अगर ऐसी परिस्थितियां आए तो मूंग साबुत को फिटकरी के पानी में आप भिगो के रख लें और सुबह उनको घर के बाहर कहीं पक्षियों को डालना शुरू। आप एक तोता ले सकते हैं और उसको आज़ाद करवा सकते हैं, मतलब किसी पक्षी वाले से तोता खरीद कर और उसको आज़ाद करवा दें, तो इससे भी आपके इन परिस्थितियों में सुधार। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातों से सहमति होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।